बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, जो बहुत लाजवाब और बहुत आसान और असल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये आसान सी रेसिपी है, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 पाव कीमा लिया है और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, और ग्राम्स में है 750 ग्राम्स। तो बारीक पिसा हुआ बिल्कुल कीमा चाहिए। जितना बारीक पिसा हुआ होगा हमारे चपली कबाब उतने ही लाजवाब बनेंगे। और इसका धोने का तरीका होता है, आप इसको जब धो लेंगे तो बारीक वाली छन्नी में डाल के आप रख देंगे और फ्रिज में रखेंगे 3 4 या 5 घंटे के लिए। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम कुछ स्पाइसी ऐड कर रहे हैं। तो कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे हम 3 पाव कीमे में 1 टेबल स्पून। और इसमें देखिए कूटा हुआ धनिया ऐड होता है, पिसा हुआ धनिया बिल्कुल भी नहीं ऐड होता चपली कबाब में, दरदरा या कूटा हुआ धनिया। तो 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे हम इसमें। और गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और अजवाइन ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर बनती है अजवाइन से। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये है सिया ज़ीरा है तो डाल दीजिए, बहुत अच्छी खुशबू बनेगी इससे। तो मैंने ये 1/2 टेबल स्पून ऐड किया था सिया ज़ीरा, और नमक भी 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून या 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। ये कबाब चीनी और पीपली, तो ये पंसार की मिलती है और सस्ती भी होती है। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये डाल दे तो बहुत मज़े के हमारे चपली कबाब बन के तैयार होंगे। तो इसका बारीक पाउडर करना है और सारा डाल देंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने कबाब चीनी ली थी। तो अच्छे से मैंने इसका पाउडर कर लिया है, और ये हम अच्छे से ऐसे मसलेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ऐसे मसलेंगे, रगड़ेंगे। जितना अच्छा हम इसको ऐसे मसलेंगे हमारे उतनी लाजवाब कि हमारे चपली कबाब बन के तैयार होंगे। तो तकरीबन हमें 3 या 4 मिनट इसको मसलना है। तो ये अच्छे से मसल भी जाएंगे और मसाले मिक्स भी हो जाएंगे। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। जितने अच्छे इसमें मसाले कीमे में जाएंगे तो हमारा फ्लेवर उतना ही लाजवाब बनेगा। ऐसे हम कीमा उठाएंगे 4 मिनट बाद और इसे गिरा के देखेंगे तो ये हाथ में चिपक चुका है, नहीं गिर रहा, तो ये बिल्कुल सेट है। तो प्याज मैंने ली थी 4 अदद दरमियाने साइज़ की। इसको मैंने कद्दूकश किया था, बिल्कुल बारीक घिस ली थी, और सारा पानी ड्राई करना है। पानी नहीं होना चाहिए इस प्याज में, बिल्कुल बारीक पीसी हुई होनी चाहिए और पानी नहीं होना चाहिए। मैंने निचोड़ा था प्याज को, अच्छे से निचोड़ लिया था। सारी ड्राई हो चुकी है प्याज ये। और मैंने 3 4 टमाटर लिए थे और उसको बिल्कुल बारीक चॉप किए हैं। इसके मैंने सीट हटा दिए थे टमाटर के। और हरे धनिया 1 मुट्ठी है, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून है बारीक पिसा हुआ। 3 4 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करनी है, और मैंने सीट हटा दिए थे। आपको स्पाइसी पसंद है तो आप सीट मत हटाइएगा। और हरा धनिया जो 1 मुट्ठी थी डाल देंगे, और पिसा हुआ बारीक लहसुन अदरक भी, और टमाटर भी, और हरी मिर्ची और ऑनियन भी हम डाल देंगे जो हमने सारा ड्राई कर लिया था। और 1 अदद अंडा लेंगे। अंडा टेस्ट नहीं बनाएगा, ये चिपकन पैदा करता है, अंडा से चिपक बनेगी। और ये है बेसन 3 टेबल स्पून फुल भर के डाल देंगे। तो बेसन भी टेस्ट के लिए नहीं डाल रहे, ये इसलिए डाल रहे हैं हम कबाब का जब शेप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, आपके पास मक्की का आटा है ना, तो वो भी आप डाल दीजिए 3 4 टेबल स्पून। मेरे पास होता तो मैं ज़रूर डालती। मक्की के आटे से चिपकन नहीं बनती, उससे फ्लेवर बनता है, तो वो हो तो ज़रूर ऐड करेंगे। तो बस ये बेसन और अंडा इसलिए ही ऐड किया है, इससे हमारे जो शेप बनाएंगे हम कबाब की अच्छी बनेगी, टूटेंगे नहीं कबाब। तो बहुत से के चपली कबाब टूट जाते, यही वजह होती है। तो मसलते नहीं है और अंडा बेसन नहीं डालते। तो इसको भी हमें 3 मिनट मसलना है सारे मसाले डालने के बाद। तो ये जितना इसको हम मसलते हैं ना, उतने ही लाजवाब इसका टेस्ट बनता है। कीमे में चले जाते हैं सारे मसाले। मैंने 3 घंटे कवर करके रख दिए थे, किचन में ही रखा था, और गर्मी है तो फ्रिज में रखेंगे। 3 घंटे बाद आपको हाथ गीला करेंगे या ग्रीस करेंगे, एक बोल बनाएंगे। तो मैं बहुत बड़े साइज़ की चपली कबाब नहीं बना रही, मैं दरमियाने साइज़ के बनाऊंगी। चिकनी सी बोल तैयार करनी है, फिर इसको हम फ्लैट कर लेंगे अच्छे से। इस तरह हम इसे मार मार के इसको सेट करेंगे, थपथपा के इसको। इस तरह देखिए बारीक सा हमें बनाना है चपली कबाब, बहुत मोटा नहीं। और ऑयल हमारा तेज़ गरम करने के बाद हल्की आंच कर देंगे। चपली कबाब कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं तलते, हल्की आंच में तलते हैं ताकि ये गल जाए और अच्छे से कुक हो जाए और कलर भी आ जाए। तो देखिए मैंने तीनों रख दिए थे, और जब इस पे नीचे कलर आ गया था तो मैं इसको चेंज कर दूंगी इसकी जगह। तो इस तरह हम हर थोड़ी देर बाद इसको पकाना है, हर जगह से चेंज करना है। और ये हल्की आंच में
पकेंगे तो ये गल भी जाएंगे और अच्छा कलर भी आ जाएगा। मीडियम आंच में हमें इसको कुक करने होते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम दोबारा से इसको टर्न करेंगे तो ये बहुत अच्छे गल के तैयार हो गए और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू ज़्यादा अच्छी और इसलिए आ रही है, इसमें पिपली और कबाब चीनी है और फ्लेवर भी बहुत मज़े का बनता है पिपली कबाब चीनी से। ये तल के तैयार है, इसे हम निकालेंगे और इसके साथ ग्रीन चटनी बनाई जाती है। हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, लौंग, मिर्च, हरी मिर्चें और ज़ीरा और इमली का पल्प, बहुत उम्दा चटनी बनती है। तो ये लाजवाब सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।